Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. We are in general deduction. It was 80C, 80D series we had in the earlier lectures and आज हम जा रहे हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज के ऊपर एंड दैट इज द सीरीज ऑफ सेक्शन 80G and other subsections. Friends, 80G is not for investment but is for donation. Like मंदिर में जाके आप डोनेशन करो, चर्च में मस्जिद में जाके डोनेशन करो, अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन करो. अभी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हैज एस्टैब्लिश पीएम केयर्स फॉर दिस कोविड-19, उसमें डोनेशन करो. ये सब डोनेशन के ऊपर आपको मिलता है 80G का डिडक्शन. अब ये 80G कैसे मिलता है? 4 पार्ट जैसे आप लोगों को पता है हम लोग जनरली डील कर रहे हैं. द बेनिफिट इज अवेलेबल टू एनी असेसी. सब शायद पहला डिडक्शन अभी हम समझ रहे होंगे जिसमें द बेनिफिट इज अवेलेबल टू ऑल द असेसीज. अब तक क्या था? इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता था. नाउ दिस इज अवेलेबल टू एनी असेसी. दिस इज अवेलेबल फ्रॉम GTI chargeable to tax. And when I use the word GTI, it means other than long term, other than 111A, other than the casual income. ये अभी मुझे ये ही particular lecture में समझाना है with the help of sum number 1. I'll clarify. Sir, the most important part is conditions. Number 1, the donation is made to approved by central government or approved by department. Approved fund, trust or institute. You make the donation to approved fund, trust, institute. Number 1. Number 2, the donation is made by check or cash and not in kind. Like आप रुपए डोनेट करोगे आपको ये डिडक्शन मिलेगा, चेक डोनेट करोगे, कैश डोनेट करोगे, डिडक्शन मिलेगा. बट आप फूड डोनेट करोगे, क्लोथ डोनेट करोगे, आपको ये डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. काइंड में डोनेशन विल नॉट क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन. दिस इज 2. नंबर 3, इफ अमाउंट ऑफ डोनेशन exceeds ₹2,000, it must be by any mode other than cash. And the fourth very important point is कि आप जो ये डोनेशन कर रहे हो, ये आप जब डोनेशन कर रहे हो तब if amount of donation exceeds 2,000, it must be by other than cash. आप डोनेशन कर रहे हो, भगवान जी देख रहे, पुजारी जी देख रहे, पुण्य मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा. डिडक्शन के लिए रिसीट चाहिए. प्रूफ ऑफ डोनेशन इज टू बी सबमिटेड इफ कॉल्ड बाय द AO. परमिट अकाउंट नंबर, ट्रस्ट का देना पड़े, हमारे रिटर्न में ही देना पड़ता है, अदर डिटेल्स देनी पड़े, विदाउट विच सॉरी यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिडक्शन. अब ये कंडीशन के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ये टॉपिक में है, 80G में है, वो है क्वांटम. क्वांटम के लिए शायद 80G मैं बोलूं वैसे सबसे टेक्निकल क्वांटम के लिए एज फार एज द इंटरमीडिएट इज कंसर्न. क्वांटम को मैं 4 पार्ट में फ्रेंड्स डिवाइड करता हूं.
योर क्वांटम इज गोइंग टू बी लिसन, ये एक पार्ट हुआ क्वांटम में, अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट, यहां पे दूसरा पार्ट हुआ नॉट अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट। ये अप्लाइंग क्वालिफाइंग एंड नॉट अप्लाइंग क्वालिफाइंग में भी फ्रेंड्स दूसरे दो पार्ट मुझे लेने हैं। डिडक्शन में बी अवेलेबल एट 100% इन बोथ द केसेस, और डिडक्शन में बी अवेलेबल एट 50% इन बोथ द केसेस। अब ये 100 and 50 अप्लाइंग नॉट अप्लाइंग चार पार्ट में एटीजी डिवाइड होता है। सबसे पहला मेरा मुद्दा, व्हाट इज दिस क्वालिफाइंग लिमिट। फ्रेंड्स, एक्ट ने क्वालिफाइंग लिमिट को डिफाइन किया है एज 10% ऑफ, वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब ये जो मैंने 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई लिखा, तो इमीडिएटली क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि व्हाट इज एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई मींस जीटीआई लेस all the long-term capital gain, 111A वाला short-term capital gain, and one more deduction, yes, and आप बोलोगे casual income. It is no, it's not casual income, friends. It is ATC to ATU except ATG will give you your adjusted GTI. फ्रेंड्स, आपकी ये जो एडजस्टेड जीटीआई आई वो एडजस्टेड जीटीआई, एंड जो जीटीआई जहां से आप जनरल डिडक्शन लेते हो वो दोनों अलग। ये जीटीआई जहां से आप जनरल डिडक्शन लेते हो उसमें लेस लॉन्ग टर्म, लेस 111A, लेस कैजुअल है। एडजस्टेड जीटीआई के लिए लेस लॉन्ग टर्म, लेस 111A तक बराबर है, बट लेस कैजुअल नहीं है। क्या है? एटीसी टू एटीयू एक्सेप्ट एटीजी विल बी गिविंग यू फ्रेंड्स योर एडजस्टेड जीटीआई। अब 5, ये कैसे वर्क करेगा डोंट यू वरी, मैं समझा रहा हूं। 5 मिनट के लिए मान लो कि आपकी एडजस्टेड जीटीआई आई 1 लाख रुपए, तो कैन वी से आपकी क्वालिफाइंग लिमिट हो जाएगी 10,000। पता चल रहा है कैसे 10,000? व्हाट इज क्वालिफाइंग? क्वालिफाइंग इज 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, सो 10,000। नाउ आपने यहां पे मैं लिखने वाला हूं, मान लीजिए 2 डोनेशन, उसमें मैंने 12,000 का डोनेशन किया, बट दिस इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, मीनिंग देयर बाय भले मैंने 12 का डोनेशन किया बट मुझे मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा क्वालिफाइंग लिमिट जितना ही, दैट इज 10,000 का 100% करके मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल विल बी 10,000 ओनली। अच्छा फ्रेंड्स, यहां पे मैंने 50% में 5 फंड लिखने हैं, टोटल मिलके मैंने 12 का डोनेशन किया। पहले आप इसको कंपेयर करो क्वालिफाइंग के साथ, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया? विच एवर इज लेस 10,000, एंड आपको 10,000 के कितने परसेंट मिलेंगे? खाली 50%। दिस वुड बी गिविंग मी 5,000 रुपी ओनली, दैट इज गोइंग टू बी द डिडक्शन। फ्रेंड्स, हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट थर्ड 12,000, यहां पे कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, तो क्वालिफाइंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं, तो डायरेक्टली 12,000 के 100% विल बी 12,000, एंड यहां पे 12,000 कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, तो उसके डायरेक्टली 50%, दिस वुड बी गिविंग मी 6,000। क्वालिफाइंग लिमिट, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब है वो पर्टिकुलर ब्रैकेट में, वो पर्टिकुलर स्पेस में, यहां पे अगर आए ये जगह पे या ये जगह पे, तो
जितने डोनेशन है उसका टोटल करो, उसको क्वालिफाइंग के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज लेस आए उसका 100% मिल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 50 मिल रहा है तो 50 से मल्टीप्लाई करो। डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में इसको अमाउंट के साथ समझाऊंगा विथ डेफिनेटली द टेक्निकल एस्पेक्ट। बट अभी अगर हम सबसे पहले चेक करें तो कौन से फंड कहां पे फॉल होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी और मेजर पार्ट ऑफ द डिस्कशन। एंड फ्रेंड्स, my funds which are going this way, listen friends, 50%, sorry my mistake, 100% applying qualifying limit की बात करें तो it talks about government of India for promoting फैमिली प्लानिंग। एंड दूसरा, एक्चुअली ये डिडक्शन सबको मिलता है बट दिस इज ओनली टू कंपनी असेसी, टू इंडियन ओलंपिक और स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ infra or maybe for sponsorship। लाइक वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में से रिलायंस पेविलियन है, रिलायंस ने क्रिकेट एसोसिएशन को डोनेशन दिया है। रिलायंस इफ वांट्स कैन गेट एटीजी, कितना 100% अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट। सेम वे आईपीएल अगर होगी अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो से अर्लियर द आईपीएल वाज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय वीवो और होंडा, स्पॉन्सरर इज गिविंग डोनेशन टू गिविंग मनी टू बीसीसीआई। इफ दे वांट कैन गेट दिस पर्टिकुलर डिडक्शन एटीजी। कितना डिडक्शन दे कैन एंजॉय? दे कैन एंजॉय 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। बट मैं ये वीवो या होंडा ऑन स्पॉन्सरशिप या रिलायंस ऑन डेवलपिंग इंफ्रा और पवेलियन, मैं दोनों को एडवाइस दूंगा कि आपको एटीजी में आने की जरूरत ही नहीं है। बेटर यू गो टू बिजनेस प्रोफेशन, बिकॉज आपको ये खर्चा बिजनेस प्रोफेशन में एज एन एडवर्टीजमेंट, एज एन बिजनेस प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन अलावेबल मिल जाता है। दोनों नहीं मिलेगा। वहां पे अगर डिडक्शन ले लिया है बिजनेस में तो यहां पे आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू क्लेम देयर, you are most welcome over here. Friends, generally people are not coming here. Number one. Number two, the government of India 50% subject to qualifying limit में government of India for purpose other than the family planning, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है approved temple, mosque, church, etc. It covers approved charitable trust under section 80G5। लाइक आप हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो आपकी हॉस्टल वगैरह जो होगी वो ट्रस्ट में होगी, उसको डोनेशन करो। इट इज 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। इट वुड कवर, फ्रेंड्स, इट इज नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी छोटे छोटे मकान बनाती है, कम प्राइस में लोगों को देते हैं, वो कहां से अफोर्ड कर पाते हैं? बिकॉज दे आर इनवाइटिंग द डोनेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। इफ वी मेक द डोनेशन वी आर एलिजिबल फॉर 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। एंड इंस्टीट्यूट विच आर वर्किंग फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इंस्टीट्यूट सर्टन वर्क कर रहे हैं, उसको डोनेशन दो तो भी आपको कितना डिडक्शन मिले? 50%। 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब फ्रेंड्स मैं आपको ले जा रहा हूं 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में। 50% फ्रेंड्स विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में जो मेरे असेसी हेड और ट्रस्ट है वो जनरली गांधी नेहरू परिवार से है। इट वुड कवर, फ्रेंड्स खास समझना, जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी
मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन। देखो तीनों नेहरू गांधी परिवार से आए। एंड एक एक्स्ट्रा, इट कवर्स प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, I'll call it PMDRF, डॉट रिलीफ फंड। इसके अलावा कोई भी अच्छा नाम दिखे ना तो आप इसको ले जाओ 100% में। गवर्नमेंट जैसा होना चाहिए, नेशनल डिफेंस फंड, जिला साक्षरता समिति वगैरह। लाइक इसमें जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो हो गए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये जो मेजर कंट्रीब्यूशन आते हैं, अभी पीएम केयर्स किया, पीएम केयर्स में नहीं लिखूंगा बिकॉज हमारा ईयर है अप टू 31 मार्च 2020 एंड पीएम केयर्स का जो मेजर वर्किंग स्टार्ट हुआ है, अप्रूवल आया है, वो 31 मार्च 2020 के बाद आया है। खाली नॉलेज पर्पस के लिए पीएम केयर्स इज एलिजिबल फॉर 100% विदाउट अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट, बट मैं नहीं लिखूंगा। उसके पहले पीएम केयर्स के पहले हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन, कोविड हो, सुनामी हो, फ्लड हो, सबका कंट्रीब्यूशन जाता था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, जिसके ऊपर डोनेशन करो तो 100% डिडक्शन इज अवेलेबल। एट द सेम टाइम इफ यू मेक द डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 100% एंड अदर अप्रूव्ड फंड और इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा लिस्ट है ये। देखो ये मैंने बाकी 2 परफेक्ट लिखे हैं यहां पे 100% में, यहां पे मैंने 5 परफेक्ट लिखे, यहां पे 4 परफेक्ट लिखे और यहां पे मैंने पूरा लिखा नहीं है बिकॉज इट्स लेंथी। आपको एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से कितना याद रखना है समझिए। आपको याद रखना है यहां पे फ्रेंड्स, इट वुड बी गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, यहां से अप्रूव्ड ट्रस्ट, अप्रूव्ड टेम्पल, यहां से फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड एंड यहां से प्राइम मिनिस्टर नेशनल एंड नेशनल चिल्ड्रन फंड। ये 6 अगर आपको याद रह रहे इंटरमीडिएट लेवल पे या इवन आई वुड से फाइनल सीए लेवल पे, दैट इज मोर देन सफिशियंट। मेजोरिटी जो हम डोनेशन देखते हैं वो ये अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को ही होता है इन द प्रैक्टिकलिटी, या पीवाई 2021 में पीएम केयर्स को होगा, बट अदरवाइज जनरली अदर थिंग्स आर नॉट कमिंग इन टू प्ले। ये मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपका बोला। अब ये कैसे वर्क करेगा 100% 50% वो मैं समझा रहा हूं। अब पहले एक काम करिए फ्रेंड्स, यहां से 80G से लेके ये कंडीशन तक आप कॉपी करिए एंड फ्रेंड्स ये क्वांटम एंड क्वालिफाइंग लिमिट एक साथ हम थोड़ी देर में कॉपी करेंगे। यस फ्रेंड्स, मे बी प्रैक्टिकल जिससे मुझे ये सब पोर्शन आपको अमाउंट के साथ कवर करके समझाना है। मुझे समझाना है जनरल डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम जीटीआई अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111A, अदर देन द कैजुअल इनकम। वो वाला फंडामेंटल समझाने के लिए आई विल टेक द बेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। अगेन दिस इज माय थर्ड पॉइंट विच इज गोइंग टू बी टेक्निकल। पहला टेक्निकल पॉइंट था 80D, दूसरा टेक्निकल पॉइंट था 80CCD एंड 80CCE, वो 10% 1,50,000 एग्रीगेट लिमिट वाला। एंड तीसरा मेरा टेक्निकल पॉइंट है सम नंबर 1 एंड 80G। Sir goes this way, sum goes this way. Listen. It talks this way. It is X, an Indian citizen, gives the following particulars of the income and expenditure for the previous year 1920. Determine the total income of X for AY 2021. You are given X की business income. You are given winning from lottery. Business income is 1,05,500. Winning from lottery is, friends, given to you 4,500 रुपीज। अब फ्रेंड्स ये दोनों के साथ साथ आपको स्टोरी दी हुई है
डिडक्शन की भी आप चेक करें तो आपको स्टोरी दी हुई है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज, यू आर गिवन डोनेशन टू PMNRF, डोनेशन नेशनल रिलीफ फंड, डोनेशन फॉर गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बीइंग इंस्टीट्यूट एलिजिबल अंडर सेक्शन 80G। अब इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है एंड यू आर सपोज टू मेक द कंप्यूटेशन। अब फ्रेंड्स खास कॉन्सेंट्रेट करना है यहां पे, जब भी कोई सम में जनरल डिडक्शन के टॉपिक में जब भी कोई सम में 80G आए ना तो 80G को ऑलवेज लास्ट में रखो। 80G के अलावा जो जो डिटेल है वो सब मैं यहां पे कवर करने की ट्राई कर रहा हूं इन माय सम नंबर 1। मेरे असेसी का नाम है फ्रेंड्स इन सम नंबर 1 मिस्टर एक्स, इंडियन सिटीजन। मिस्टर एक्स के लिए प्रीवियस ईयर 1920 relevant to 2021 I am solving the particular sum। अब ये पर्टिकुलर केस में I am given different income। General deductions are available from GTI other than long term, other than 111A वाला short term and other than casual income is the fundamental I am supposed to explain, प्लस 80G का जो कैलकुलेशन है 50% 100%, that is what I am supposed to explain in the particular sum। Friends, in the topic business and profession, your income is coming to 1,05,500। This is one, and under the head income from अदर सोर्स आपकी लॉटरी इनकम है, वो भी लिख तो देनी ही है भाई, ऐसा नहीं करने का कि लॉटरी इनकम आप लिखो नहीं, जीटीआई में सब लिख देना है। एंड फ्रेंड्स, योर ग्रॉस टोटल इनकम is coming to 1,10,000। I know that deductions are available from gross total income other than long term, other than 111A, other than casual आ रहा हूं, बट टोटल में तो पूरी अमाउंट ही आपको लिखनी है। 1,10,000 रुपीज मैंने लिखा, दिस इज कमिंग एज माई टोटल GTI। अब डिडक्शंस की बात करें तो आप अगर अपना सम चेक करो तो आपको PPF में 10,000 का कंट्रीब्यूशन दिया है, बाकी 80G है। As I have said, 80G should be kept at last। So सबसे पहले मैं can we say section 80C PPF 10,000 और 1,50,000 विच एवर इज लेस कवर अप कर दो। दिस इज वन। एंड दूसरा, आई एम गेटिंग 80G फॉर डोनेशन which is supported by working one, and friends, my working one for 80G डोनेशन। अब एक चीज समझो, डोनेशन के लिए आप मेरे पार्ट को 4 चीजों में डिवाइड करिए। कैन आई राइट हियर अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट, एंड यहां पे कैन आई राइट हियर नॉट अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट 100%। एंड दूसरा क्या था फ्रेंड्स, योर 50%। जो जो डोनेशन आपको दिए हैं ना उसको प्लॉट कीजिए 150 अप्लाइंग नॉट अप्लाइंग में, बाकी कुछ मत करो, कंप्यूटेशन अभी नहीं, खाली प्लॉट कर रहा हूं मैं। देखो, पहला प्राइम मिनिस्टर नेशनल, ड्रॉट होता तो 50 में जाता, नेशनल है तो 100 में विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो कैन आई प्लॉट इट ओवर हियर फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 11,000। उसके बाद आपको दिया है फ्रेंड्स, आप चेक करो तो दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग
फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए डोनेशन दिया हुआ है 3,000 का। तो कैन आई पुट इट इन 100% अप्लाइंग क्वालिफाइंग लिमिट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 3,000। एंड वन मोर, आपको दिया हुआ है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बीइंग डोनेशन approved given to approved institute under ATG 12,000। approved पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन करो, मंदिर को डोनेशन करो, मस्जिद को डोनेशन करो, ATG के 50% अप्लाइंग क्वालिफाइंग में जाता है। सो इट इज अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को आपने डोनेशन किया, कितने में गया? 12,000, 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट में। अब फ्रेंड्स कंसेप्ट समझना, ओवर हियर आपको जितना विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट मिल रहा है ना, उतना हम ले रहे हैं 11,000, बराबर। ये ले लिया मैंने, ये दोनों सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है। तो कैन वी से सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट के लिए मुझे फाइंड करनी पड़ेगी एडजस्टेड जीटीआई, और एडजस्टेड जीटीआई के 10% विल बी गिविंग मी माई क्वालिफाइंग लिमिट। एंड हेंस अगर मैं एडजस्टेड जीटीआई फाइंड करने जाऊं तो इट वुड बी माई जीटीआई। कितनी है मेरी जीटीआई फ्रेंड्स? 1,10,000। अब इसमें से लॉन्ग टर्म डिडक्ट होता है, 111A डिडक्ट होता है, कैजुअल डिडक्ट नहीं होती है। बी केयरफुल, एडजस्टेड जीटीआई से कैजुअल इनकम इज नॉट डिडक्टेड, बट व्हाट इज डिडक्टेड इज ATC to ATU एक्सेप्ट ATG। ये सब में लॉन्ग टर्म नहीं है, 111A नहीं है, कैजुअल है पर डिडक्ट होती नहीं है। बट ओनली वन थिंग नीड टू बी डिडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट एडजस्टेड जीटीआई, एंड दैट इज ATC to ATU एक्सेप्ट ATG। हमारे यहां खाली ATC है तो मैंने उसको डिडक्ट किया। माई एडजस्टेड जीटीआई is coming to rupees 1 lakh, as adjusted GTI is coming to rupees 1 lakh. Can I say my qualifying limit will be only and only 10%, that would be 10,000 rupees। अब फ्रेंड्स खास समझना, ये क्वालिफाइंग लिमिट को कैन आई से ध्यान में रख के मुझे 2 डिडक्शन लेने हैं, एक 100% वाला, दूसरा 50% वाला। मैं पहले ले रहा हूं 100% वाला, विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 3,000 टू बी कंपेयर्ड विथ क्वालिफाइंग लिमिट। कितनी है मेरी क्वालिफाइंग लिमिट? 10,000। ये कहां से लाया मैं? 3 और क्वालिफाइंग 10, विच एवर इज लेस 3,000 एट द रेट ऑफ 100% विल बी गिविंग मी, कैन आई से 3,000 रुपीज। पक्का पता चला मैंने क्या किया? सर मैंने क्या किया, मैं फिर से समझाऊं। मैंने मेरे डोनेशन की अमाउंट ली, उसको मैंने क्वालिफाइंग के साथ कंपेयर किया। आई हैव टेकन विच एवर इज लेस, एंड लेसर ऑफ द टू में जो भी आया 3,000, उसको मैंने कितने परसेंटेज से अप्लाई किया? 100% से। नाउ 50% वाला जो मुझे डिडक्शन लेना है फ्रेंड्स, उसमें खास समझना, इट इज अप्रूव्ड ट्रस्ट। कितने का डोनेशन है मेरा अप्रूव्ड ट्रस्ट में फ्रेंड्स? अप्रूव्ड ट्रस्ट में मेरा डोनेशन है 12,000 का। अब मेरी क्वालिफाइंग लिमिट थी 10,000, पर उसमें से 3,000 रुपए ऑलरेडी यूज हो गए। आप बोलोगे सर कहां यूज हो गए? ये 3,000 मैंने ऑलरेडी यूज कर दिए, तो मुझे मेरी बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट लेनी पड़े खाली 7,000। ये 7,000 का फ्रेंड्स मुझे लेना पड़े विच एवर इज लेस 7,000, एंड ये 7,000 के 50% मेरा डिडक्शन आएगा खाली 3,500।
यहां पे मेरा डिडक्शन मैंने लिया था खाली 3000। मैं फिर से समझाऊं मैं क्या कह रहा हूं। मेरे टोटल डोनेशन 3 है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड मैंने पूरा ले लिया, कोई क्वालिफाइंग नहीं, 100% 11,000। फिर मैंने दूसरा लिया गवर्नमेंट फॉर एफपी 3,000 एंड 12,000 अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। ये दोनों मुझे मिलने वाले हैं सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। मेरी क्वालिफाइंग लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। मेरी एडजस्टेड जीटीआई है, जीटीआई में से एटीसी लेस करो तो 1 लाख रुपए। 1 लाख के 10% 10,000 में सबसे पहले मुझे लेना है फ्रेंड्स गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 3,000 और 10,000 विच एवर इज लेस, इट्स गिविंग मी 3,000, उसके 100%। एंड नाउ 50% में अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट 12,000, मेरी टोटल क्वालिफाइंग लिमिट थी 10, उसमें से मैंने 3,000 100% में यूज कर लिए, तो मेरी बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट 7, 12 और 7 विच एवर इज लेस 7, उसके 50% विल बी 3,500 रुपी। आई नीड टू चेक। भूल से भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले ये 12,000 जो है उसके 50% करो एंड उसको आप क्वालिफाइंग के साथ कंपेयर करो। नो, टोटल डोनेशन टू बी कंपेयर्ड विद क्वालिफाइंग एंड और बैलेंस क्वालिफाइंग एंड देन उसके 50% आपको लेने हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके माइंड में शायद ऐसा भी क्वेश्चन आया कि सर ये मेथड गलत है आपकी। मुझे एडजस्टेड जीटीआई जो आपकी आई 10,000, उसमें से पहले 50% लेने दो। भाई आपको जो लेना है वो लो, आप 50% लो। चलो देखते हैं। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कितना है? अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन 12,000 और टोटल क्वालिफाइंग लिमिट आपकी आई है 10,000, विच एवर इज लेस विल बी 10,000। उसके कितने परसेंट मिलने हैं? 50। दैट वुड बी गिविंग मी 5,000 फ्रेंड्स। इज इट ओके? एंड 100% में मेरा था गवर्नमेंट फॉर एफपी फैमिली प्लानिंग 3,000। नाउ इंपॉर्टेंट, माई बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट विल बी नील। क्यों नील? 10 की क्वालिफाइंग लिमिट थी, आपने पूरे 10 यूज कर लिए। 5 का तो डिडक्शन मिला 50% मल्टीप्लायर लेके, आपने क्वालिफाइंग कितनी यूज की? पूरे 10,000। सो इट वुड बी नील, विच एवर इज लेस विल बी नील एंड उसके 100% करने जाओगे तो इट वुड बी गिविंग यू नील एंड योर टोटल डोनेशन का डिडक्शन विल बी 5,000। मेरे यहां 3 + 3.5 करके 6,500 आ रहा है। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक 100% फर्स्ट। अच्छा, दूसरा मुद्दा आपके माइंड में आए कि 10,000 की मेरी क्वालिफाइंग लिमिट है, एडजस्टेड नहीं सॉरी क्वालिफाइंग लिमिट है, उसमें से मैंने 100% पहले लेना है वैसा सिखाया। अब गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग ही मेरा मान लीजिए 13,000 का डोनेशन होता, मेरी क्वालिफाइंग लिमिट 10,000 है, तो मुझे विच एवर इज लेस ईयर ऑफ में गिन रहा हूं फ्रेंड्स। विच एवर इज लेस कितना मिलेगा? 10,000, उसके 100% कितना है? 10,000। बात खत्म हो गई। अब 50% में मेरा अप्रूव्ड ट्रस्ट है 12,000, मेरी बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट कितनी आई? नील। तो कैन वी से विच एवर इज लेस इज गोइंग टू बी नील। एट द रेट ऑफ 50% माई डोनेशन का डिडक्शन विल बी नील ओनली। फ्रेंड्स, अगर पूरा 100% में वाइप ऑफ हो रहा है तो 50% वाला कुछ मिलने वाला ही नहीं है, बट यहां पे सब मुझे मिल रहा है फ्रेंड्स। 50 भी मिल रहा है मुझे, 100% वाला भी मिल रहा है एंड फ्रेंड्स मेरा टोटल डिडक्शन आ रहा है। अब आप चेक करोगे तो आपका टोटल डिडक्शन यहां पे बनेगा। कैन आई से 11,000, कैन आई से 3,000 एंड कैन आई से 3,500 करके मेरा टोटल एटीजी बना फ्रेंड्स 6,500 + 11,000 करके 17,500 एंड 80C टू 80U बना 27,500। परफेक्ट सेट है। पिछले 4 घंटे से आगे के लेक्चर्स में मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम जीटीआई अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111A शॉर्ट टर्म, अदर देन कैजुअल इनकम। फ्रेंड्स, इसका मतलब ऐसा है कि आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन मिले दैट इज फ्रॉम जीटीआई। एग्रीड, ये मेरी जीटीआई बन रही है फ्रेंड्स इन द गिवन सम। कैन वी से 1,10,000, उसमें से डिडक्ट करो लॉन्ग टर्म, हमारे सम में नहीं है। उसमें से डिडक्ट करो 111A, हमारे सम में, हमारे केस क्वेश्चन में नहीं है।
उसमें से डिडक्ट करो कैजुअल इनकम, हमारे सम में है कितनी है 4500 रुपीज। ये लॉटरी वाली जो मेरी इनकम है कैजुअल इनकम, वो फ्रेंड्स डिडक्ट करो तो मुझे मैक्सिमम डिडक्शन ये सम में मिलने वाले हैं 1,05,500। मुझे तो डिडक्शन लेना है खाली 27,500 के ही, तो मैं प्रेम से पूरे 27,500 के डिडक्शन ले पाऊंगा। एंड फ्रेंड्स माय नेट टोटल इनकम इन द गिवन सम विल बी 82,500। हाँ, अगर ये 27,500 की जगह 1,07,500 होता, 1,07,500 होता तो माई डिडक्शन वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1,05,500। अब ये मैंने क्या बोला ना, उसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाने की ट्राई करूं। यही सम में फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारे सम में, लेट्स पुट इट दिस वे, कि ये सम नंबर 1 जो है ना उसका मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं आपके बेनिफिट के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं तो इट सेज इन सम 1 इफ BNP is 4,500 and lottery 105,500. Compute NTI if other things are remaining the same. तो अगर आंसर पे चले फ्रेंड्स मिस्टर एक्स के, तो कैन वी से प्रीवियस ईयर 1920 रेलेवेंट टू 2021 के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे फुल। कैन आई हियर राइट डाउन माय बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टू बी 4,500, आईफोस में लॉटरी टू बी 105,500, बराबर है। इंटरचेंज मैंने इनकम की है। कैन आई से माई GTI वुड रिमेन सेम। मैंने PPF में 10,000 कंट्रीब्यूट किए हैं, दैट वुड ऑल्सो रिमेन द सेम। एंड ATG का जो मुझे डोनेशन मिलने वाला है, वो ATG के डोनेशन में मेरा जो बाइफर्केशन होगा फ्रेंड्स 50-100% वाला, कैन आई से PMNRF एंड गवर्नमेंट फॉर FP अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये बाइफर्केशन 1, 2 एंड 3 वुड ऑल्सो रिमेन सेम। ये 11,000 तो पूरे मिल जाएंगे, दैट वुड रिमेन सेम। नॉट ओनली दैट फ्रेंड्स, कैन आई से ये 11,000 मिल जाने के बाद कैन वी से कि ये एडजस्टेड GTI में भी GTI अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111A, अदर देन कैजुअल नहीं है, अदर देन क्या है 80C to 80U। तो आपकी एडजस्टेड GTI वुड ऑल्सो रिमेन सेम। इफ एडजस्टेड GTI रिमेन सेम, कैन आई से योर qualifying limit remains same. If your qualifying limit remains same, then your deduction also remains the same friends. कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरे डोनेशन का डिडक्शन आएगा 11,000 PMNRF, 3,000 FP, 3,500 अप्रूव्ड ट्रस्ट करके मेरा टोटल डोनेशन का डिडक्शन आया फ्रेंड्स 17,500। मेरा टोटल डिडक्शंस मुझे जो क्लेम करना है अब वो आ रहा है 27,500। बट पहले लेक्चर से मैं जोर जोर से बोल रहा हूं दैट डिडक्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम GTI, दैट इज 110 लेस लॉन्ग टर्म 0, लेस 111A nil, and less casual income. In our sum, casual income is 1,05,500. उसमें मैं लेस करूं तो माई मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल विल बी फ्रेंड्स ओनली 4,500 रुपीज, बिकॉज मेरे डिडक्शन का टोटल भले 27,500 आया, बट इट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली
and only to GTI, other than long term, other than 111A, other than casual, meaning thereby आपको कैजुअल इनकम से जनरल डिडक्शन नहीं मिलेंगे. एंड फ्रेंड्स, योर नेट टोटल इनकम will be 1,05,500. This 1,05,500, friends, I would say is nothing but, can we say, this 1,05,500 is your taxable casual income only, और कुछ नहीं है. सो फ्रेंड्स, ये 1,05,500 के ऊपर कोई जनरल डिडक्शन नहीं, इसके ऊपर आपको प्रेम से इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. ये आज का टेक्निकल मुद्दा है फ्रेंड्स. मैंने समझाने की ट्राई की, अदर देन जो मैं बोल करता था वो. डोंट वरी, नाउ in all the coming lectures I am supposed to highlight this fundamental, if possible with the help of practical and if possible with the help of एकदम simplified manner. बट अभी आप इतना कॉपी करोगे. सबसे पहले क्या कॉपी करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज आपको दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 विथ वर्किंग नोट आप कॉपी करिए. बराबर है. पहले क्वेश्चन 1, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1, एंड उसके बाद जो हमने एडिशनल सम लिया वो हम देख रहे हैं. टिल देन फ्रेंड्स, आप कॉपी करो. 10-1 मिनट का टाइम है, एंड वी विल कंटिन्यू 80G एंड अदर सब सेक्शंस ऑफ सेक्शन 80G सीरीज इन द upcoming lecture. Till then friends, thank you very much. Copy the same. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.